डीएनए नर्सिंग कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कल अपन ने देखा था कि किस तरीके से ओवुलेशन हुआ था उसको बोला था मित्तल सर्ज, और ओवुलेशन किसकी वजह से हुआ था? एलएच सर्ज की वजह से हुआ था। क्लियर? अब अपन ये देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम क्या कहलाएगा? जाइगोट। क्लियर? स्पर्म ओवम दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं। क्रोमोसोम्स की बात करें तो 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स, तो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 44 प्लस XX। क्लियर? स्पर्म से 22 प्लस वाई भी आ सकता है और 22 प्लस एक्स, तो क्रोमोसोम्स क्या हो गए? 44 प्लस XY। इस कंडीशंस के अंदर तो जाइगोट क्या होगा? गर्ल्स, और इसमें बॉय, यानी XX और XY। और इनको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि इनको अपन 23XX भी 46XX भी बोल सकते हैं और 46XY भी बोल सकते हैं। ये एक ही बात है, क्योंकि 44 प्लस XX या 46XX, 44 प्लस XY यानी 46XY ऐसे बोल सकते हैं। इस कंडीशंस के अंदर बॉयज होगा जाइगोट और इसमें गर्ल्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा वो देखो, ये वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट है एम्पुला, ये वाला पार्ट है इस्थमस, और ये वाला है इंटेस्टियल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। बहुत बार क्वेश्चन आया है। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है? एम्पुला के अंदर होता है। तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। कम से कम 50 बार आया हुआ क्वेश्चन से, सिंपल है, जल्दी गलत हो जाता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और उसने दे दिया फैलोपियन ट्यूब, ओवेरीज, यूट्रस और एम्पुला, इस तरीके से दे दिया। तो अपन ने पहला ऑप्शन देखा फैलोपियन ट्यूब, फिर देखा ओवेरी। अच्छा, ओवेरी में तो नहीं होता, अच्छा यूट्रस में नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये टिक मार दिए। यहाँ गए नहीं, अपना ध्यान यहाँ गए, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है? एम्पुला के अंदर। क्लियर? अब बात ये आती है कि एम्पुला में ही क्यों होता है? क्या रीजन है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होगा? इसका रीजन ये है, यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्पुला में होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। जैसे इनफंडिबुलम की जो लेंथ की बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है, और 5 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है, और 1.25 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है, और 6 mm क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। ये इंटेस्टियल पार्ट होता है, सबसे नैरो वाला पार्ट होता है, ये सबसे लार्जेस्ट वाला होता है, ये सबसे थिन होता है। इस तरीके से होता है। टोटल फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? 10 के अंदर देखो इंटेस्टियल वाला पार्ट 1.25 सेंटीमीटर, इस्थमस वाला 2.5 सेंटीमीटर, एम्पुला 5 सेंटीमीटर और इंटेस्टियल वाला 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब अपन बात ये कर रहे हैं कि ये जो लेंथ होगी टोटल 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पार करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। 4 से 5 दिन लगते हैं। अब यहाँ से अगर अपन देखें कि ओवम रिलीज हुआ, ओवम रिलीज होने के बाद में इनफंडिबुलम अपनी तरफ कैच कर लेते हैं। क्लियर?
कैच करने के बाद में यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होते हैं। ये सीलिया इस तरीके से मूवमेंट करवाते हैं, इसको इस तरीके से मूवमेंट करवाते हैं कि धीरे 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 यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 दिन। यहाँ तक पहुँचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। अब अपन बात कर रहे थे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुला में। एम्पुला में होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या रीज़न है कि देखो कि 5 सेंटीमीटर तो ये लेंथ है और 1.25 सेंटीमीटर ये लेंथ है, तो 6.25 सेंटीमीटर लेंथ है। इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, इसको 6.25 सेंटीमीटर, इसको टोटल को पार करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। तो इसको पार करने में 2 से 3 दिन लगेंगे, यहाँ तक आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। और अभी अपन ने बात करी थी कि जो स्पर्म होता है वो 72 आवर्स लाइव रहता है, और ओवम है तो 12 से 24 घंटे तक लाइव रहता है। अब 12 से 24 घंटे में ये यहाँ पहुँचेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, और यहाँ पहुँच भी गया तो डेड हो जाएगा। तो एक फर्टिलाइजेशन होगा तो कहाँ होगा, एम्पुला में होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, तो नेचुरल है। और इसके चारों तरफ जोना पेलिसुडा की लेयर आती है। किसकी लेयर आती है, जोना पेलिसुडा की एक टफ लेयर आती है। वो 4 से 5 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ से जो 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं सारे के सारे। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। 2 सेल स्टेज, लमसम 20 आवर्स, 20 to 30 आवर्स, 2 सेल। क्लियर। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती जाएगी 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, लमसम 40 to 50 आवर्स के अंदर। 2 सेल स्टेज का एक नाम दिया गया है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, तो उसका नाम है ब्लास्टोमियर। क्लियर। नाम क्या है इसका, ब्लास्टोमियर। 4 सेल स्टेज का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं दिया गया। 4 सेल स्टेज लमसम 40 to 50 आवर्स के अंदर। 12 सेल स्टेज लमसम 72 आवर्स के अंदर। 16 सेल स्टेज 96 आवर्स के अंदर। और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन 5th डेज, ब्लास्टोसिस्ट 5th डेज के अंदर। 16 सेल स्टेज का नाम है मोरूला। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो 2 सेल स्टेज का नाम क्या है, ब्लास्टोमियर। क्लियर, ब्लास्टोमियर। 16 सेल स्टेज का नाम क्या है, मोरूला। क्लियर। 16 सेल का क्या नाम है, मोरूला। अब 16 सेल स्टेज के अंदर सिक्रेशन शुरू हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर। और जोना पेलिसुडा की लेयर डिसअपीयर हो गई कब, डिसअपीयर हो गई 4 से 5 दिन के अंदर। यानी जो मोरूला टफ लेयर थी, इसके अंदर क्या हो गया, सिक्रेशन शुरू हो गया तो वो क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कब हो गया, 5th डे। ये हम अपने को अच्छे से याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, क्योंकि सारी कहानी यहाँ से चलेगी, फिर नहीं तो रटना पड़ जाएगा। 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बना और जोना पेलिसुडा की लेयर भी हट गई 5वें दिन। क्लियर। अब ब्लास्टोसिस्ट डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि जैसे यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ गया और यहाँ आ गया। अब यहाँ आकर के 4 से 5 दिन में जोना पेलिसुडा की लेयर क्या होगी, हट गई। अब क्या ब्लास्टोसिस्ट एक सिस्ट है, यानी चिपकने वाली चीज हो गई। क्लियर, चिपकने वाली चीज हो गई। अब ये यहाँ से नैरो है एनाटॉमिकली, तो इसको ड्रॉप नहीं होने देगा। और ड्रॉप क्यों नहीं होने देगा कि यूट्रस के टॉप पोर्शन के अंदर इसको क्या करवाना है, इम्प्लांट करवाना है। तो जैसे कि जैसे ये यहाँ आएगा और अपर सेगमेंट के अंदर, यूट्रस के कहाँ पर, अपर सेगमेंट में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा।
और पोस्टीरियर वॉल के अंदर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एग्जाम का क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? पोस्टीरियर साइड के अंदर, यूट्रस की कहाँ? पोस्टीरियर के अंदर। क्लियर? अब यहाँ से अगर अपन देखें कि ब्लास्टोसिस्ट बन गया 5वें दिन, अब ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट होगा कब? 5 से 6ठे दिन। क्लियर? ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट होगा 5 से 6 दिन के अंदर। ब्लास्टोसिस्ट जो डिफरेंशिएट होता है वो कैसे होता है? देखो, ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट हुआ इनर सेल मास और आउटर सेल मास, इसमें डिफरेंशिएट हुआ। ब्लास्टोसिस्ट बन गया 5वें दिन, डिफरेंशिएट हुआ 5 से 6ठे दिन। और इनर सेल मास से तो क्या बनेगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और आउटर सेल मास से क्या बनेगा? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बनेगा, तो उससे पहले प्लेसेंटा बनेगा तो ये क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। क्लियर? तो इन डिफरेंशिएट होगा किस किस के अंदर? आउटर सेल मास प्लेसेंटा बनाएगा, तो प्लेसेंटा डिफरेंशिएट होगा किस किस के अंदर? सिनसाइटो, ट्रोफोब्लास्ट, और साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब अपन बात कर रहे हैं कि सिनसाइटो, ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट। क्लियर? सिनसाइटो और साइटोट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट कब होगा? 6 से 7 दिन के अंदर। क्लियर? अब ये जो डिफरेंशिएट हुआ, तो डिफरेंशिएट होता हुआ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एससीजी सिक्रेट करता है। क्लियर? ये भी भुवनेश्वर एम्स का क्वेश्चन है। सिंथेसिस ऑफ एससीजी बाई किसके द्वारा? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? कौन से दिन? अब 6 से 7 दिन के अंदर ये डिफरेंशिएट हुआ था, 6 से 7 दिन के अंदर। ब्लास्टोसिस्ट बना कब था? 5वें दिन। ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनर सेल मास और आउटर में कब हुआ था? 5 से 6 दिन। और आउटर सेल मास डिफरेंशिएट कब हुआ था? 6 से 7 दिन। ये डिफरेंशिएट होगा। अब ये बताओ कि एससीजी किसके द्वारा बन रहा था? सिनसाइटो। तो सिनसाइटो बना कब? 7वें दिन। तो उन्हें ब्लड के अंदर कब मिलेगा एससीजी? 8 से 10वें दिन। बनने के बाद में 7वें दिन तो सिनसाइटो बना। तो यानी कि सिंथेसिस ऑफ एससीजी बाई सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और डेज की बात करें तो 8 से 10 दिन। 8 में तो क्या? ब्लड के अंदर, 10 दिन यूरिन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर? सिंथेसिस ऑफ एससीजी बाई सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आगे की तरफ बढ़ती हुई एससीजी, एचपीएल और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करती है, जो प्लेसेंटा में अपन डिटेल से देखेंगे। केवल इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं। अब बात ये कर रहे हैं, आपको बताना है इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन। जीएमसी इसका क्वेश्चन है। इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन। इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन का मतलब होता है वो जगह फिक्स होना जहां उसको इम्प्लांट होना है। तो वो जगह कब डिसाइड होगी ये बताना आपको। जगह कब डिसाइड होगी? इनमें देखो, जगह कब होगी? जब सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बनाएगा, ये एससीजी सिक्रेट करेगा, यानी 7 से 9वें दिन। 7 से 9वें दिन इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन। और कंप्लीट इम्प्लांटेशन 10 to 11 डेज। क्लियर? 10 to 11 डेज। अब यहां देखो, प्राइमरी विलाई कब बन जाएगी? 13वें दिन। सेकेंडरी विलाई 16वें दिन।
टर्सरी विलाई 21वें दिन। प्लेसेंटा एस्टाब्लिश कब हो जाएगा? प्लेसेंटा एस्टाब्लिश 21वें दिन। सर्कुलेशन स्टार्ट 21वें दिन। बीट स्टार्ट 21वें दिन या फिर 3 वीक। जीएमसीएस में पूछा है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन से, बार बार पूछते हैं क्वेश्चंस को। प्लेसेंटा फुल्ली वर्क 3 मंथ। फुल्ली वर्क कब करने लग जाएगा? 3 मंथ के अंदर। अब ये बात, जब तक प्लेसेंटा ये काम नहीं करने लग जाएगा, जब तक प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? एससीजी मैक्सिमम 60 से 70 दिन में हो जाता है। ठीक है, मिला कब? 8 से 10 दिन के अंदर। क्लियर भाई? एससीजी मिला कब? 8 से 10 दिन के अंदर। और मैक्सिमम कब हो गया? 60 से 70 दिन के अंदर। इसके बाद में कम होता हुआ चला जाता है। ये क्या काम करता है? एससीजी का मेन फंक्शन कि ये क्या करता है कि कार्पस ल्यूटियम को ट्रिगर करता है। मेंटेन करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। कब तक? 3 मंथ तक। और इसके बाद में ये काम कौन ले लेता है? प्लेसेंटा। अभी प्लेसेंटा बना नहीं, तो फुल्ली वर्क कब करेगा? 3 मंथ। यानी कि अब तक ये एससीजी ये मेंटेन करता रहता है। एससीजी कार्पस ल्यूटियम को ट्रिगर करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सीक्रेट करता रहेगा। 60 से 70 दिन के अंदर मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद में एससीजी कम होता हुआ चला जाता है। ये काम कौन लेना स्टार्ट कर देता है? प्लेसेंटा। यानी फुल्ली फंक्शन कब कर देता है? 3 मंथ के अंदर। क्लियर? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। गोनाड्स का फॉर्मेशन 8 वीक के अंदर हो जाता है। गोनाड्स का फॉर्मेशन कई बार एग्जाम का क्वेश्चन है। गोनाड्स फॉर्मेशन एक्सटर्नल जेनाइटल फॉर्मेशन मेल है या फीमेल है? 12 वीक के अंदर। स्वेलविंग स्टार्ट 11 to 12 वीक के अंदर। किडनी बिगिन यूरिन फॉर्मेशन 12 वीक। ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन क्या कहलाएगा? हर्टमान साइन। क्लियर? जैसे मान लो इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन के दौरान हल्की सी क्या होगी? ब्लीडिंग। तो वो क्या कहलाता है? हर्टमान साइन। क्लियर? ऐसे ब्लीडिंग होती नहीं है, लेकिन डोट जितनी भी क्या हो रहेगी, वो तो ब्लीडिंग ही रहेगी। भाई जैसे मान लो यहाँ इम्प्लांट होगा, एंडोमेट्रियम में आएगा, तो इम्प्लांट होगा तो हल्की सी डोट जितनी भी ब्लीडिंग है, तो वो क्या कहलाता है? हर्टमान साइन। क्लियर? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। एक चीज से बंधे हुए सारी चीजें, एक चीज से। किस चीज से? देखो, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। जोना पहले सुडा की लेयर हट गई 4 से 5 दिन के अंदर और ब्लास्टोसिस्ट बन गया 5वें दिन। तो 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट होगा। ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट हुआ कब? 5 से 6 दिन के अंदर। किस किस के अंदर? इनर सेल मास और आउटर के अंदर। अब आउटर से क्या बनेगा? प्लेसेंटा। यानी आउटर यानी सिंसाइटो और साइटो डिफरेंशिएट कब हुआ? 6 से 7 दिन के अंदर। और एससीजी का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। और कब हो जाता है एससीजी? 8 से 10 दिन में। मैक्सिमम कब हो जाता है? 60 से 70 दिन के अंदर। क्लियर? और इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन 7 से 9
और कंप्लीट 10 to 11 डेज, प्राइमरी विलाई 13 दिन, सेकेंडरी 16, टर्सरी 21 दिन। प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो जाता है कब? 21। सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया 16 से 21 दिन के अंदर, बीट स्टार्ट हो गई, बीट स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लेसेंटा फुल्ली वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मंथ। और गोनाड्स फॉर्मेशन 8 वीक, मेल गोनाड्स, टेस्टिज और फीमेल गोनाड्स, ओवेरीज कब बन जाती है? 8 वीक में। एक्सटर्नल जेनाइटल फॉर्मेशन मेल है फीमेल है कब पता कर सकते हैं अर्ली सरली? 12 वीक के अंदर, 3 मंथ के बाद में। स्वेलिंग स्टार्ट 11 to 12 वीक, किडनी बिगिन यूरिन फॉर्मेशन 12 वीक, और ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है? हर्टवांस है। अब अपनी बात ये कर रहे थे कि यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये तो ब्लास्टोसिस्ट बन गया 4 से 5 दिन के अंदर, और ये जो पार्ट है जो एंडोमेट्रियम का, ये क्या कहलाएगा? डेसिडुआ। क्लियर? ये तो ब्लास्टोसिस्ट है, ध्यान रखना, और ये क्या बन गया? डेसिडुआ। तो डेसिडुआ क्या है? प्रेग्नेंट मदर का यूट्रस क्या कहलाता है? डेसिडुआ कहलाता है। इसमें क्या एंडोमेट्रियम के अंदर सिक्रेशन हो गया, अच्छे से रिच मात्रा में सिक्रेशन हो गया। इसको अपने प्रिपरेटरी फेज ही बोला था, यानी यहाँ से सिक्रेशन शुरू हो गया और यहाँ से सिक्रेशन, ब्लास्टोसिस्ट भी एक, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे? चिपक जाएंगे, और टॉप पोर्शन में क्या हो जाएंगे? इम्प्लांट हो जाएंगे। यानी कहाँ इम्प्लांट होंगे? अपर सेगमेंट के अंदर, यूट्रस के अपर सेगमेंट के अंदर क्या हो जाएंगे? इम्प्लांट हो जाएंगे। क्लियर? तो अब अपन देखेंगे डेसिडुआ। स्टॉप करो।